2027 में 355 मोहम्मदाबाद गोहना से श्री अक्षय दीप उर्फ जे के आजाद जी को आपका प्रभारी और प्रत्याशी बनाने का काम किया है। मैं 15-20 साल से मैं पार्टी का वर्कर हूँ। हाथों में काला पट्टी लगाए हुए हैं आप, क्यों? सर हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, इसलिए कि हम अहमदाबाद का प्रत्याशी नहीं उतारा जा रहा है, बाहरी उतारा जा रहा है। इसलिए हमें दुख है जो यहाँ चल रहा है, जो यहाँ रात दिन सुख दुख में चल रहा है, जो पार्टी काम कर रहा है, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप लोग यह बात लखनऊ तक पहुँचाना ताकि यहाँ का प्रत्याशी बदला जाए और यहाँ का खुद का लोकल विधायक चुनाव लड़ाया जाए। टिकट का बंटाधार हुआ है, ये बहुत गलत तरीके से हुआ है। यहाँ का मूल निवासी मोहम्मदाबाद विधानसभा का जन का यही पुकार है कि यहाँ का लोकल प्रत्याशी होना चाहिए। आप यही सोचिए कि क्या आजमगढ़ मंडल के अध्यक्ष कोऑर्डिनेटर उन लोग हमारे मोहम्मदाबाद विधानसभा का सर्वे किए, बिना सर्वे किए किसी को आपने टिकट कैसे दिलवा दिया? इसका हम लोग पुरजोर विरोध है। बहन जी के बिना उल्टा सीधा पढ़ा के और वो हमारे पार्टी में एक दिन भी इधर आजमगढ़ से आके आया है। ये बताए कोई बात होती है धरना प्रदर्शन तो हमारे लोग यहाँ कहाँ जाएंगे? आजमगढ़ जाएंगे? हमारी कोई मदद करने वाला नहीं। हम लोग जीतने वाले थे, लेकिन अब चुनाव जो है जेके आजाद के बाद हम लोग हारने जा रहे हैं। तो हम लोग को दुख है। हम लोग तब 30 से 45 डिग्री में चल कर गाँव घर घर जाके हमने बहन जी को सरकार बनाने के लिए उठाया है, लोगों को जोड़ा है। सौर समाज चाहता है कि धर्म को टिकट मिल जाए या किसी को और लोकल को मिल जाए, लेकिन बाहरी नहीं चाहिए। या डॉक्टर धर्म मोहम्मदाबाद गोहना के एकदम रोड बेच कर आने वाले हैं, हरिनाथ जी तमाम लोग हैं, उनको टिकट दिया जाएगा, चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव तो हम पक्का यहाँ हार रहे हैं। यहाँ जितने लोग आए सब बाहरी जिले से आए, क्या वोट करेंगे? क्या हम करेंगे? आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मेरा मनोजन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों बहुजन समाज पार्टी में टिकट को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है। बता दें साथियों कि कल यानी 5 जून 2026 को एक कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसमें जेके आजाद जो बहुजन समाज पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, लेकिन साथियों वहां पर कुछ लोगों ने आकर हंगामा कर दिया। बता दें साथियों कि पहले डॉक्टर धर्म सिंह गौतम जो बसपा के प्रत्याशी थे और उनके समर्थक जाते हैं और मोहम्मदाबाद गोहना में जहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था वहां पर जाने के बाद काला झंडा दिखाने लगते हैं, जेके आज़ाद का विरोध करते हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। आप देख सकते हैं साथियों किस तरह से महिलाएं और साथ ही साथ जो भी डॉक्टर धर्म सिंह गौतम के समर्थक हैं और जो लोग जेके आज़ाद को पसंद नहीं करते हैं वो लोग किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं साथियों काले झंडे दिखा रहे हैं किस तरह से वहाँ पर उस रैली में जहाँ पर ये रैली हुई वहाँ तमाम जेके आज़ाद के समर्थक कार्यकर्ता पहुँचे थे, लेकिन उसी बीच उसी वक्त डॉक्टर धर्म सिंह गौतम के जो भी समर्थक है वहाँ पर पहुँचते हैं और प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। आखिर उन लोगों का क्या आरोप था साथियों? पहले आप उनके आरोप को सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विपिन कुमार भाटी है। मैं मोहम्मदाबाद विधानसभा का कमेटी सिपाही हूँ बहुजन समाज पार्टी का। आज नहीं सर, मैं 15-20 साल से मैं पार्टी का वर्कर हूँ। हाथों में काला पट्टी लगाए हुए हैं आप, क्यों? सर हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, इसलिए कि हम अहमदाबाद का प्रत्याशी नहीं उतारा जा रहा है, बाहरी उतारा जा रहा है। इसलिए हमें दुख है जो यहाँ चल रहा है, जो यहाँ रात दिन सुख दुख में चल रहा है, जो पार्टी काम कर रहा है, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ बीएसपी का कार्यक्रम चल रहा है, दूसरी तरफ बीएसपी के ही लोग विरोध कर रहे हैं। जी ये सत्य है कि हम बीएसपी के हैं और हम बीएसपी का विरोध भी कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि बाहरी भगाओ, मोहम्मदाबाद विधानसभा बचाओ। तो किसको आप लोग चाहते हैं यहाँ पे? हम लोग चाहते हैं यहाँ का लोकल प्रत्याशी कोई भी हो, पार्टी किसी को दे दे, लेकिन मोहम्मदाबाद विधानसभा के व्यक्ति को दे। जी आपके माध्यम से मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप लोग यह बात लखनऊ तक पहुँचाना ताकि यहाँ का प्रत्याशी बदला जाए और यहाँ का खुद का लोकल विधायक चुनाव लड़ाया जाए। क्या लग रहा है कि जो प्रत्याशी चुने गए हैं वो उतने योग्य नहीं है क्या? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि 40,000 वोट भी नहीं पाएंगे। यहाँ चुनाव बहुजन समाज पार्टी को जीतने के लिए कम से कम 80 से 85,000 वोट चाहिए, लेकिन 40 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएंगे। क्या लग रहा है आपको कि आखिर ये टिकट किस बेस पे दिया गया है? यह बाहरी लोगों के द्वारा, बाहरी कोऑर्डिनेटरों के द्वारा या बहुजन समाज पार्टी मोहम्मदाबाद में जो किनको भेजा गया है कि आप जाएं और मोहम्मदाबाद को बर्बाद कराएं। जी तो आपकी क्या मांग है? यह मोहम्मदाबाद के जिताऊ प्रत्याशी नहीं है। हम यही चाहते हैं कि मोहम्मदाबाद गोहना का ही किसी को भी टिकट दिया जाए। अच्छा, इसके पहले जिसको टिकट दिया गया था उसके बारे में? वो चुनाव परफेक्ट जीत जाते हो। धर्म सिंह अगली बार 5 साल पहले चले, हारने के बाद भी 5 साल चले हैं, उसके बाद लोगों की उनके बीच सहानुभूति है। धर्म सिंह चुनाव का टिकट पाते तो चुनाव श्योर जीत जाते हैं।
कितने लोग आप लोग विरोध करने वाले हैं? सर यहाँ 400-500 लोग हैं, यहाँ से पूरा चौक तक लगे हुए लोग हैं जी। हमारा नाम राकेश कुमार है, मैं ग्राम सभा चकसैदा का मूल निवासी हूँ। और ये अहमदाबाद गोहना जो टिकट का बांटाधार हुआ है, ये बहुत गलत तरीके से हुआ है। यहाँ का मूल निवासी अहमदाबाद विधानसभा का जन जन का यही पुकार है कि यहाँ का लोकल प्रत्याशी होना चाहिए। आप यही सोचिए कि क्या आजमगढ़ मंडल के अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर, उन लोग हमारे अहमदाबाद विधानसभा का सर्वे किए, बिना सर्वे किए किसी को आपने टिकट कैसे दिलवा दिया? इसका हम लोगों को पुरजोर विरोध है। आप कब से पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं पार्टी से आज से नहीं, लगभग मैं 3 पंचवर्षीय से मैं जुड़ा हूँ। आप भी पुराने कार्यकर्ता हैं? जी, हम मनोज कुमार, हम खुद महाप्रधान के प्रत्याशी रहे हैं, चुनाव लड़े हैं। सर देखिए, यहाँ जब चुनाव होता है, कार्यकर्ता जो है घर घर गली गली जा जाकर जगाने काम करता है। कार्यकर्ता बाबा साहब को मिशन को बताने काम करता है। और ये लोग कोऑर्डिनेटर जो है बहन जी के बिना उल्टा सीधा पढ़ा के, और वो हमारे पार्टी में एक दिन भी इधर आजमगढ़ से आके आया है। ये बताए कोई बात होती है धरना प्रदर्शन, तो हमारे लोग यहाँ कहाँ जाएंगे? आजमगढ़ जाएंगे? हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है। जो प्रत्याशी चुने जा रहे हैं वो आप लोग से मिले कि नहीं? कभी नहीं मिले हैं, वो कभी नहीं मिले। अभी बिहार के चुनाव में, बाहरी चुनाव में आए थे वो, बिहार के चुनाव में, और तभी सुहा के यहाँ चुनाव लड़े। यहाँ पे बहुत अच्छे लड़ने वाले चुनाव, हरिनाथ जी हैं, डॉक्टर धर्म जी हैं, तमाम लोग हैं यहाँ प्रत्याशी, लेकिन बाहरी लाके दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ डमी प्रत्याशी न दिया जाए, ये डमी प्रत्याशी है, ये चुनाव हार जाएगा। और अगर इसके पहले डॉक्टर धर्म रहे होते, सौर समाज इनके लिए तैयार था, ये सीट हम लोग जीतने वाले थे। लेकिन अब चुनाव जो है जेके आजाद के बाद हम लोग हारने जा रहे हैं, तो हम लोग को दुख है। हम लोग तब 30 से 45 डिग्री में चल कर गांव गांव घर घर जाके हमने बहन जी को सरकार बनाने के लिए उकसाया है, लोगों को जोड़ा है। सौर समाज चाहता है कि धर्म को टिकट मिल जाए या किसी को और लोकल को मिल जाए, लेकिन बाहरी नहीं चाहिए। यहाँ डॉक्टर धर्म अहमदाबाद गोहना के एकदम रोड बेच कर रहने वाले हैं, हरिनाथ जी तमाम लोग हैं, उनको टिकट दिया जाएगा, चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव तो हम लोग पक्का यहाँ हार रहे हैं। जेके आजाद को मिलेगा तो हम लोग डेमी कैंडिडेट है, वो हार जाएगा चुनाव जी। यहाँ जितने लोग आए सब बाहरी जिले से आए, क्या वोट करेंगे? क्या हम करेंगे? वोट तो हम करेंगे। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से डॉक्टर धर्म सिंह गौतम, जिनके समर्थक वहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि जो प्रत्याशी उतारा जा रहा है वो बाहरी है। हम चाहते हैं कि इसी विधानसभा से कोई प्रत्याशी उतरे, और इन लोगों का आरोप है कि वो 40,000 भी वोट नहीं पा सकते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रत्याशी हों, अहमदाबाद गोहना के हों, जो भी बाहरी लोग आते हैं उनको टिकट न दिया जाए। और यहाँ तक कि वो भी ये कह रहे हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी में 20 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन कैसे हमारे साथ धोखा हो रहा है। और काफ़ी नाराज़ भी दिखे बहुजन समाज पार्टी पर, यहाँ तक कि वो लगातार बोल रहे हैं कि हमारी आवाज़ लखनऊ तक पहुँचाई जाए और किसी भी कीमत पर जो टिकट दिया जा रहा है, जो बाहरी उम्मीदवार हैं, उनको न मिले। लेकिन साथियों, आपको बता दें कि जिस तरह से ये विरोध कर रहे थे, उसका निष्कर्ष ये हुआ कि पुलिस आती है और इनको उठाकर ले जाकर जेल में डाल देती है। लगभग 10 लोगों को जेल में डालती है पुलिस। वही साथियों, आपको बता दें कि जेके आज़ाद, जब उनसे ये बात पूछी गई कि आपके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहा है, इसको लेकर जेके आज़ाद ने बयान दिया। आखिर जेके आज़ाद ने सफाई में क्या बयान दिया है, पहले आप जेके आज़ाद की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। क्या कुछ लेके जाएंगे? सबसे पहले तो मैं माननीय बहन जी का आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता पे उन्होंने भरोसा जताया। अब मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके उम्मीदों पे खरा उतरने का काम करूंगा। इतने कम समय में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको, कैसे निर्वहन करिएगा? सर, बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासन में रह के काम करने वाली पार्टी है, तो हमारी पार्टी का जो भी दिशा निर्देश होता है, हमारे संगठन के, हमारे जिला कमेटी के लोग जो भी होता है वो तय करते हैं। हम उसके हिसाब से उनका सहयोग लेके कार्य करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। बाकी मैं इतना कहूँगा कि लोग कह रहे थे कि हाथी बैठ गया है, हाथी शांत हो गया है। आज आपने देखा कि हाथी अगर उठ जाए तो पूरे जंगल में उत्पात मचा देता है। तो आज आपने एक छोटा सा एक कार्यकर्ता सम्मेलन देखा। मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि हमारी तैयारी जो भी है बहन जी के आदेश निर्देश पे है।
बहन जी का जैसा भी आदेश होगा उसी हिसाब से हम लोग कार्य करेंगे। जेके आजादी जैसे ही आपको आज प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया गया है, वैसे ही यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा आपका जोरदार विरोध भी किया गया है, क्या कहेंगे इस पे? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी का जो भी आदेश होता है वो माननीय बहन जी का आदेश होता है, और हम लोग माननीय बहन जी के आदेश को मानने वाले लोग हैं। माननीय बहन जी का आदेश जो भी होगा वही सर्वमान्य होगा। कैसे फेस करेंगे जो आज विरोध हुआ है आपका? तो धरातल पे भी विरोध होगा, तो उसको कैसे फेस करेंगे और क्या रणनीति होगी आपकी? वो देखिए, विरोधी पार्टियों का ये सब चुनाव होता है भैया, नहीं मैं बता दूं, जब चुनाव होता है ये बिना भैया थोड़ा समय करिएगा, पक्ष विपक्ष की बातें होती हैं, लेकिन जो है जब भी कोई हमारा साथी आता है, जैसे हम ही लोग, अब जब हम संगठन में काम करते हैं तो उसमें हमें सबको लेकर के चलने का काम करना है। अगर कुछ हमारे कार्यकर्ता साथी अगर नाराज भी होते हैं, हमारे भाई हम लोग बैठ के मिलकर बात कर लेंगे। मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपको 2027 के चुनाव को? 2027 के चुनाव में जो भी मुद्दे हैं आपको बता दें कि शिक्षा की व्यवस्था को सुधारेंगे। हम लोग रोड जो भी है आप देख सकते हैं, विधानसभा के हमने विधानसभा का दौरा किया, बहुत जगह जाते हैं, देखे हैं लोगों को रोड नहीं है उचित, तो उसके लिए काम करेंगे। बाकी माननीय बहन जी का जो भी आदेश होगा उसी का हम पालन करेंगे। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से जेके आज़ाद ने सफाई दी है और उन्होंने कहा है कि जो भी फैसला होता है बहन जी द्वारा होता है और हम बहन जी के फैसले का सम्मान करते हैं। तो साथियों, यहाँ से जो है जेके आज़ाद के लिए मुसीबत बन चुकी है। जेके आज़ाद के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, जो ये नारे लगा रहे हैं कि जेके आज़ाद विधायक बनेंगे, जिनको उम्मीद है कि जेके आज़ाद इतिहास रचेंगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो मोहम्मदाबाद गोहना के कुछ लोग हैं जो डॉक्टर धर्म सिंह गौतम को पसंद करते हैं, जो ये कह रहे हैं कि कोई भी प्रत्याशी हो सिर्फ इसी विधानसभा का होना चाहिए, बाहरी लोग ना हों। लेकिन साथियों, यहाँ पर जिस तरह से आपसी टकराव देखने को मिला है बहुजन समाज पार्टी में, कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसका असर चुनाव में देखने को मिल सकता है। वैसे चुनाव को लेकर तमाम प्रकार के विवाद बहुजन समाज पार्टी में देखने को मिलते रहे हैं। विश्वनाथ पाल, जिन पर आरोप लगा था कि बहुजन समाज पार्टी में टिकट की खरीदारी हो रही है, यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल पर यह भी आरोप लगा था कि ये कह रहे हैं कि बहन जी से मिलने का भी आपको लाखों रुपए का चार्ज देना पड़ता है। यही नहीं साथियों, टिकट खरीदारी को लेकर 3.5 करोड़ की रकम की बात आई थी। तो कहीं ना कहीं टिकट खरीदने और बेचने को लेकर भी बहुजन समाज पार्टी विवादों में घिरी रही है। वही साथियों, जेके आज़ाद को लेकर जिस तरह से विरोध हुआ, जिस तरह से वहाँ पर महिलाओं ने भी विरोध किया, उसको लेकर भी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दें। क्या आपको लगता है साथियों कि बहुजन समाज पार्टी आने वाली विधानसभा में ऐसे ऐसे प्रत्याशियों को उतारेगी जो इतिहास रचेंगे, जो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? हालांकि बहुजन समाज पार्टी का लेवल इस समय काफ़ी गिर चुका है। सिर्फ उसके पास एक विधायक, वो भी उमाशंकर सिंह, जो अपने दम पर विधायक बने हैं। वहीं अगर उमाशंकर सिंह को छोड़ दिया जाए तो बसपा के पास एक भी विधायक नहीं है। और सांसद की बात करें साथियों तो सांसद 0 हैं। तो कुल मिलाकर बसपा का जो ग्राफ जितना तेज़ी से नीचे गिरा है, कभी बसपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती थी, लेकिन आज बसपा की स्थिति काफ़ी खराब है। वजह यह है साथियों कि बहुजन समाज पार्टी अपने रास्ते से भटक चुकी है। एक समय जब मान्यवर कांसीराम साहब, जिनके हाथों में बहुजन समाज पार्टी की जिम्मेदारी थी, तो कैसे बहुजन समाज पार्टी को मान्यवर कांसीराम साहब पैदल चल कर, साइकिल से चलकर किस तरह से बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने आगे बढ़ाया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा देने वाले कांसीराम आज इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद जैसे ही ये बागडोर कहीं ना कहीं सतीश चंद्र मिश्र के हाथ में जाती है, ठीक किस तरह से बदलाव देखने को मिलता है साथियों। कैसे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बन जाती है बहुजन समाज पार्टी। और तो और साथियों, जिस तरह से खुले मंच पर ब्राह्मणों द्वारा शंखनाद किया जाता है, जिस तरह से खुले मंच पर ब्राह्मणों द्वारा मंत्र पढ़ा जाता है, ये भी कहीं ना कहीं साथियों अपने आप में बड़ी बात है। अब तक साथियों आपने कभी भी बहुजन समाज पार्टी के मंच पर इस तरह का नज़ारा नहीं देखा होगा। लेकिन साथियों अब जो है बहुजन समाज पार्टी में सब कुछ संभव है।
वही बहन कुमारी मायावती जो है लगातार ये बात कहती हैं कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे हैं, ब्राह्मणों के साथ शोषण हो रहे हैं, ब्राह्मणों पर जिस तरह से जुर्म हो रहा है, हमारी सरकार बनेगी तो ब्राह्मणों पर जुर्म होना बंद हो जाएगा। लेकिन साथियों, सही मायने में देखा जाए तो दलितों की लड़ाई सबसे ज़्यादा किसी से रही है तो ब्राह्मणों से रही है। शुरू से ही ब्राह्मणों ने ही दलितों को सताया है। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म लिए उस समय से ब्राह्मणवादी व्यवस्था चलती आ रही है। मनुस्मृति किसने लिखी? तो ब्राह्मण ने लिखी। मनुस्मृति में किस तरह से हमारे भारत के लोगों को 4 वर्णों में बांटा गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह भी कहा था कि हमें तो 4 वर्णों में भी नहीं रखा गया है। यानी मनुस्मृति में जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन वर्णों में हम नहीं आते हैं। हमें तो दलित कहा गया, हमें 4 वर्णों से अलग रखा गया, हमें अछूत कहा गया, जिनको छुआ नहीं जा सकता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो सीधे ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे, जिनकी लड़ाई ब्राह्मणवाद से थी, और अब जो है बहन कुमारी मायावती की नज़र से ब्राह्मण ही शोषित है, ब्राह्मण के ऊपर ही शोषण हो रहा है। वही साथियों, आज जिस तरह से ब्राह्मण लगातार दलितों के खिलाफ जहर उगल रहा है, आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। अनिल मिश्रा, गौरव व्यास, स्वामी आनंद स्वरूप जैसे तुच्छ मानसिकता वाले ब्राह्मण लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली देते हैं, लगातार दलितों के खिलाफ कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं। लेकिन बहन जी की नज़र में आज कौन सबसे ज़्यादा शोषण का शिकार है? तो ब्राह्मण है। अब इसी बात से साथियों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहन जी की विचारधारा किस तरह से चेंज हुई है। तो साथियों, जब तक सतीश चंद्र मिश्र रहेंगे, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्र खुद एक ब्राह्मण है, और जब तक ये रहेंगे तब तक कैसे दलितों की हितैषी हो सकती है बहुजन समाज पार्टी? आप इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वैसे साथियों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।